गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। बेटा, हमने पिछली 2 वीडियो में लता मंगेशकर के बारे में पढ़ा था। उसका कुछ पार्ट आज इस तीसरी वीडियो में पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। तो आपने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा किस तरह से लता जी ने संगीत में योगदान दिया है और वो किस तरह से कितनी अच्छी गायिका हैं। आगे चलते हैं पाठ पर। कुमार गंधर्व जी कहते हैं कि शास्त्रीय गायक के बड़े ही आत्मसंतुष्टि वृत्ति के होते हैं, यानी कि बड़े आत्मसंतुष्ट होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही अच्छा है। संगीत के क्षेत्र में उनकी अपनी हुकुमशाही है। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ हमारी ही बादशाह चलेगी, अर्थात हमारा ही दबदबा संगीत पर या शास्त्रीय संगीत पर रहेगा। शास्त्र शुद्धता पर वे आवश्यकता से अधिक बल देते हैं, यानी इसलिए वो शास्त्र शुद्धता पर, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत का जो नियम है उस पे जितना नियम है उससे कहीं ज्यादा और बारीकी से, यानी कि वो बिल्कुल नियम कानून पूरे मानते हैं और हद से ज्यादा उसको फॉलो करते हैं। चित्रपट संगीत से ही लोगों की अभिजातीय संगीत से जान पहचान हुई है। चित्रपट संगीत का मतलब फिल्मी संगीत से। फिल्मी संगीत से ही लोगों की अभिजातीय संगीत यानी एक जादुई संगीत से जान पहचान हुई है। मान लीजिए अगर चित्रपट संगीत ना होता तो लोगों में आज जो संगीत का जादू छाया हुआ है वो इतना ना छाता। इतना ही नहीं, अब उनमें चिकित्सक और चौकस वृत्ति भी बढ़ती जा रही है। कहते हैं साथ में जादुई संगीत तो दिया ही दिया है चित्रपट संगीत ने, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सर्च हो रहे हैं, यानी नए नए चिकित्सक आ गए हैं, उस पर सर्च कर रहे हैं, नए नए संगीत ढूंढ रहे हैं और उस पर चौकस यानी सावधानी भी बढ़ती जा रही है कि कैसे बनाया जाए। वे केवल शास्त्र सम्मत शुद्ध परंतु नीरस गाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं वे शास्त्रों को मानते हैं, ये हम मानते हैं कि चित्रपट संगीत वाले लोग भी शास्त्र के नियम को फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें नीरस गाना पसंद नहीं है। उन्हें तो सुरीला गाना पसंद है, उन्हें तो भावपूर्ण गाना पसंद है, यानी ऐसा गाना जो दिल को छू जाए, टच कर जाए, जो दिल में उतर जाए। यह क्रांति चित्रपट संगीत से ही संभव हुई है। लेखक ये कहता है कि ये ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि चित्रपट संगीत आया, फिल्मी संगीत आया तब से। चित्रपट संगीत ने समाज के लोगों में संगीत विषयक अभिरुचि बढ़ाकर एक प्रभावशाली मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। कहने का मतलब चित्रपट संगीत ने यानी फिल्मी संगीत ने समाज के लोगों में संगीत से संबंधित इंटरेस्ट बढ़ाया है और प्रभावशाली मोड़ पर लाकर कि संगीत शास्त्रीय संगीत की तरह ही नहीं गाया जा सकता, बल्कि उसको ऐसे भी गाया जा सकता है जैसे फिल्मी संगीत गाए जा रहे हैं। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। कहते हैं सब कुछ अच्छा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि चित्रपट संगीत में अर्थात फिल्मी संगीत में लचकदारी का मतलब होता है उसको बदलने के नियम, यानी कि उसमें बदलाव संभव है। अब शास्त्रीय संगीत जो होता है वो अपने नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो चित्रपट संगीत है वो ये कहता है ये लचीला है, आप इसको जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये एक और सामर्थ्य है, यानी इसका बढ़ावा देने का कारण ये भी है। लेखक कहता है कि चित्रपट संगीत की संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझट सब कुछ निराला है। कहते चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत जो है उसकी मान्यताएं अलग हैं, यानी नियम अलग हैं, उनकी मर्यादाएं क्या हैं वो जानते हैं, झंझट सब अलग है। झंझट का मतलब ये नहीं लगता कि हाँ ये गाएंगे नहीं गाएंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यानी चित्रपट फिल्मी जो संगीत है उनका अलग ही निराला एक शासन है, ठीक है, एक मतलब अलग ही समाज है। उनमें नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश रहती है। कहते ऐसे में ऐसे संगीत में जिसमें लचक हो अर्थात बदलाव की संभावनाएं हो तो उसमें नए नए बदलाव या नए नए निर्माण की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, कहते नए नए निर्माण की संभावना बनी रहती है। ये लेखक बता रहा है आपको, लेकिन कहते हैं कैसे बनी रहती है। उसने उदाहरण दिया है कि शास्त्रीय संगीत का जो रागदारी है, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत में जो राग है, राग गाने का जो तरीका है, आजकल वो चित्रपट संगीत में भी दिखाई दे रहा है। तो वो क्यों आ रहे हैं, यानी शास्त्रीय संगीत कार जो होते हैं वो चित्रपट संगीत में अपना राग क्यों गा रहे हैं। ठीक है, आपने घूमर फिल्म देखी होगी तो उसमें आ रहा है, ठीक है,
घूमर घूमर मेरो, जो भी है, मतलब मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो उसमें देखी, उसमें राग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसको देखो किस तरह से चित्रपट संगीत ने यानी फिल्मी संगीत में कैसे उतारा गया है किसी गायक के द्वारा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, शास्त्रीय संगीत को भी हम चित्रपट संगीत में बखूबी ले सकते हैं, लेकिन क्या हो उसमें नया करने की संभावनाएं हो तो क्या उसमें सभी नियमों को फॉलो किया गया है, यानी कि जो शास्त्रीय संगीत के नियम थे वो फॉलो किए गए नहीं, क्योंकि उसमें बदलाव फिल्म की तरह किया गया। इसलिए कहता है कि वो रागदारी यानी वो राग चित्रपट संगीत में किस तरह से आसानी से उपयोग में आ गया, उसी तरह से कहते हैं आज हमारे चित्रपट संगीत में राजस्थानी गीत, ठीक है, पंजाबी गीत, बंगाली गीत, प्रदेश के लोक गीत यानी कि जो आपके लोकल गाँव में गाए जाते हैं, ऐसे गीतों गीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यानी कि शास्त्रीय संगीत में जो हमारे राजस्थानी थे, बंगाली थे, पंजाबी थे, कहते हैं जो चित्रपट संगीत ने इन सब को लूट लिया है, अर्थात सारा कुछ अपने चित्रपट संगीत में ले आए हैं। आप देखिए राजस्थानी गाने, ठीक है, पंजाबी जो है भंगड़ा वंगड़ा जो भी है उसमें देखिएगा। इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए, कहते हैं ऐसे ही लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय संगीत ही सब कुछ होता है। शास्त्रीय संगीत में अगर थोड़ी सी बदलाव की संभावना हो तो वो चित्रपट संगीत में बहुत अच्छा उतर सकता है और चित्रपट संगीत में बहुत अच्छा गाया जा सकता है। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, यानी धूप का कौतुक का मतलब बहुत तेज कड़क, ठीक है, आप देखिएगा पंजाबी जो गीत लोकगीत होते हैं वो मन में जोश उमंग पैदा कर देते हैं। कहते धूप की तरह वो तीखे होते हैं, तेज होते हैं, ठीक है, आवाज उनकी बहुत तेज होती है। उनके लोकगीत ले लो, या फिर सूखे और जनरहित राजस्थान में, यानी ऐसे गीत जो राजस्थान में बिल्कुल सूखे हैं, यानी सूखे का मतलब वहाँ पानी वानी नहीं है इसलिए उसे सूखा राजस्थान का है, तो कहते गीत भी वहाँ के सूखे हैं, राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाते हैं। कहते ऐसा लगता है राजस्थान के गीतों को जब हम चित्रपट संगीत में गाते हैं तो जैसे पानी बह रहा हो, राजस्थान सूखा लगता ही नहीं है। उसी तरह से वे गीत पहाड़ों की घाटियों में, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत भी हैं। यानी कि पहाड़ों के गीत ले लीजिए, खाइयों में जो गाए जाते हैं उनके गीत ले लीजिए, वर्षा ऋतु या चक्र ऋतु को समझने वाले गीत, यानी कि बारिश का मौसम आता है तो कैसे गाने हों, सावन का आएगा तो कैसे गाने हों, खेती के विविधा कामों का हिसाब देने वाले कृषि गीत, यानी कि खेती आती है, ठीक है, गेहूं की फसल आ रही हो तो कोई ऐसे गाने सुने हो जिसमें गेहूं की फसल का जिक्र हुआ हो, धान की फसल का जिक्र हुआ हो, कृषि गीत हो, देख लीजिए। ब्रजभूमि में समाहित सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक और रस अनुकूल उपयोग चित्रपट संगीत के प्रभावी संगीत दिग्दर्शनों ने ही किया है। कहते इतना जितना भी आपको ये बदलाव दिखाई दे रहा है, इसमें जो गीतों का मर्म भरा है, जो रस भरा है, कहते हैं वो फिल्मी संगीत के प्रभावशाली जो निर्देशक हैं, चित्रपट संगीत के जो निर्देशक हैं, उन्होंने ही तो किया ऐसा। यह प्रयोग आगे भी होता रहेगा। कहते ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग यहीं पर रुक गया, कहते इस प्रयोग को आगे भी लेकर जाएंगे। अल्प शब्दों में ये कह सकते हैं, कहते कम शब्दों में आप ये समझिए कि संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी संगीत में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, बस उसमें तो क्या है, बदलाव करने वाला होना चाहिए। संगीत में बहुत सारा युवा पीढ़ी का भविष्य समाया हुआ है। संगीत में बहुत सारी युवा पीढ़ी अपना जीवन सुधार सकती है, अपना जो कैरियर है वो बना सकती है। वहां अब तक अलक्षित, कहते अब तक ऐसे भी चीजें हैं जो अभी तक देखी नहीं गई हैं, असंशोधित, अभी सर्च भी नहीं हुआ है कुछ चीजों पर, तो कहते ऐसी संभावनाएं वहां पर हैं। और अदृष्टिपूर्ण, कहते जो अभी तक दिखाई नहीं दिया किसी को, ऐसा खूब बड़ा प्रांत है। कहते संगीत में इतना सब कुछ भरा पड़ा है जिसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है, उसमें सर्च करने की जरूरत है, और दुनिया देखे ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है। लेकिन जरूरत क्या है, सिर्फ उसको गाने की, ताकि बड़े जोश से इसकी खोज उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। कहते ये खूब बड़ा प्रांत है, इसलिए तो लोग बड़े जोश में, यानी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो संगीत में अपनी जो है ऊंचाइयों को छूना चाहती है, अपना जीवन, अपना कैरियर संगीत में बनाना चाहती है। कहते इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। कहते यहाँ पे फिल्मी संगीत के जो लोग हैं वो नए नए प्रयोग करते आ रहे हैं। देखिएगा आप, पहले
बहुत सारे पुराने जो गाने होते थे उनका रिमिक्स बनकर आ रहा है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब रिमिक्स पूरा वैसा ही नहीं है, उसमें आप चाहे तो पंजाबी शब्द डाल सकते हो, आप उसमें राजस्थानी शब्द डाल सकते हो। ठीक है, यानी मिक्स है। आपको एक लाइन पंजाबी मिलेगी, अगली भंगड़ा वो क्या है आपकी राजस्थानी मिल जाएगी। कहीं पर आपको फिल्मी गीत मिल जाएगा तो एक लाइन शास्त्रीय संगीत की मिल जाएगी। तो कहते हैं इस तरह से चित्रपट संगीत में बहुत संभावना है। सिर्फ क्या है कि युवा पीढ़ी को नया चैलेंज लेकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे चित्रपट संगीत आगे बढ़ाना है, जिसके फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन आधिकारिक विकसित होता जा रहा है, बहुत अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। किस लिए? क्योंकि इसमें बदलाव की संभावनाएं हैं और युवा पीढ़ी अपना मनचाहा बदलाव करके संगीत में अपना एक नया मुकाम खड़ा कर रही है। चित्रपट संगीत में लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। कहते चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अगर देखें तो लता जी जो है ऐसी वहां पर रानी है, ठीक है, राज करने वाली है, जिन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकेगा। और कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं। कहते ऐसा नहीं है, उनसे पहले भी बहुत सारे गायक गायिकाएं, अच्छे गायक गायिकाएं आए हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं ज्यादा है। यानी कि लता को लोग सबसे ज्यादा जानते हैं, या इनकी लोकप्रियता उतनी नहीं रही जितनी उतनी और गायक गायिकाओं की नहीं रही जितनी लता की जी की रही है। इसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। कहते जितनी लोकप्रियता का ऊंचा स्थान इन्होंने बनाया है, कहते शायद ही कोई इतना ऊंचा स्थान संगीत में बना पाए। लता जी बीते अनेक वर्षों से गाती आ रही है, यानी कि बीते अनेक वर्षों मतलब काफी सालों से गा रही हैं, फिर भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। लगभग आधी शताब्दी का मतलब एक शताब्दी में आपका 10 साल सदी जो होती है उसको कहते हैं लगभग 50 साल। सदी के 100 साल होते हैं, लेकिन कहते हैं शताब्दी के आधे साल यानी 50 साल तक जनमानस पर सतत प्रभुत्व बनाए रखना कोई आसान नहीं है। कहते 50 साल तक आप किसी जनता पर अपना ही प्रभुत्व, अपना ही शासन बनाए रखो, कहते ये संभव नहीं होता, लेकिन लता जी ने ऐसा किया है। गंधर्व जी मानते हैं कि तब है जब एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। कहते ये तो तब बना रखा है उन्होंने अपना स्थान कि कोई भी राग का मतलब यहाँ पर एक गीत 2 महीने ज्यादा नहीं चलता। यानी एक गीत गाने को आप 2 महीने सुनोगे, अगला नया गाना आ जाएगा, आपकी पसंद कुछ और हो जाएगी। न केवल भारत के कोने कोने में लता का गाना पहुंच रहा है, अपितु प्रदेश में भी लोग उसके गाने को सुनकर पागल हो उठते हैं। यह एक बड़ा चमत्कार है। कहते देखिए कितना बड़ा चमत्कार है कि आप उसको जीता जागता देख रहे हो, या मतलब 50 साल से उसको ऐसी गायिका आपके भारत में पैदा हुई हैं जो एक अच्छी गायिका है। कहते देश ही नहीं विदेशों में भी उनका रुतबा है। ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कहते ये चमत्कार ही तो है। ठीक है, 50 साल तक कोई गायिका टिकी रहे। आजकल बहुत सारे नए नए फिल्मी संगीतों में जो गायकार हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं पा रहे। लता जी 50 साल से टिकी हुई हैं। गंधर्व जी कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही एक आध ही पैदा होता है। कहते हैं कई सदियों में एक ही पैदा होता है, लेकिन वो हमारे पास है। ऐसा कलाकार आज हम सबके बीच में है और उसे हम अपनी आंखों के सामने घूमता फिरता देख रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। सौभाग्य इसलिए क्योंकि आपके भारत में एक ऐसी गायिका पैदा हुई है जिन्होंने सारी गायिकाओं को पीछे छोड़ दिया और अभी भी उनका जो रुतबा है वो बरकरार है। तो यहाँ पर लता जी के बारे में जितना भी उन्होंने कहा लगभग सही है। ठीक है, और आप भी उसे महसूस करते हैं। लता जी की आवाज जब आप सुनते हैं तो शायद आपको किसी और गायिका या गायक की आवाज पसंद नहीं आती। वो भले ही 50 साल से गा रही हैं, कहते हैं बुजुर्ग होने के बाद इतनी आवाज या इतना कुछ नहीं रह जाता, लेकिन आज भी उनका दबदबा कायम है और भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनका दबदबा कायम है। तो इस तरह से उन्होंने कुल मिलाकर भारत की एक ऐसी गायिका पर प्रकाश डाला है जो वास्तव में काबिले तारीफ है। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे जैसे भारत में है और हम उसे जीता जागता देख रहे हैं। यानी हमें बड़ा गर्व होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं और पता चलता है कि मतलब लता जी जो है, मतलब कोई जानता हो, कोई उनके संगीत का प्रेमी रहा हो तो वही बताएगा कि भारत में लता जी जो है अच्छा गाती हैं, तो आपको बड़ा गर्व महसूस होगा। तो इस तरह से उन्होंने, लेखक गांधर्व ने संगीत के साथ साथ, यानी संगीत की जानकारी तो आपको दी है कि शास्त्रीय संगीत है, चित्रपट संगीत है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक प्रतिभाशाली गायिका पर भी आपका प्रकाश डाला है। तो ये चैप्टर
यहीं पर ख़त्म हो रहा है बेटा। और वीडियो देखने के बाद आप असाइनमेंट जो है वो आपकी क्लास में आए हुए हैं। शब्द कोश जो आपका टॉपिक है और लता मंगेशकर दोनों ही आपके पीटी सेकंड में आ रहे हैं। तो शब्दकोश को थोड़ा सा और आप अच्छे गहराई से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी है तो आप अपनी प्रैक्टिस रेगुलर रखें, जैसे जैसे मैंने नियम बताए हैं उनका वर्ण विच्छेद कर करके देखिए। कोई भी 4-5 शब्दों को आप लीजिए, फिर उन्हें सीक्वेंस से लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि जो आपका टेस्ट का टाइम है वो आपका कम से कम भी 40 या 30 ही है, ठीक है। बस उसमें 15 मिनट आपको ओपन करने के और उसको सबमिट करने के दिए हैं, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। 5-7 मिनट आपको ओपन करने में लग जाता है जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है, और सबमिट करने में लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये ना माने कि 1 घंटा आराम से कर लेंगे। 1 घंटे में अगर आप शब्द भंडार को लेकर चलें तो वो बहुत टफ पड़ जाता है। 5-7 सवाल आप खुद लेके देखो, आपको 15-20 मिनट लग जाती हैं। तो आपने टेस्ट देते समय, जब आप टेस्ट दें तो शब्दकोश के लिए आप एक कॉपी और एक पेंसिल जरूर साथ में रखना, ताकि आप फटाफट उसे मतलब फॉलो कर सकें। क्योंकि आप बैठेंगे तो हाँ ऑप्शन तो होगा, लेकिन आपको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैथ के सम आप करके देखते हैं ना, ऐसे ही आपको करके देखना पड़ेगा। इसलिए आप मतलब तैयारी के साथ ही वहां पर बैठना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।